शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कवि बाल सब्र की कविता जिसका शीर्षक है कौन। उसके भावार्थ भी देखेंगे। इस कविता में कवि ने प्रकृति के साथ जुड़े साधनों की ओर प्रकाश डालते उनकी महत्ता का वर्णन किया है। कौन, जब हम कौन का नाम सुनते हैं तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं तो कोई हमसे पूछता है ना, ये काम किसने किया है, कौन है जिसने ये काम किया है, तो हमारे अंदर एक डर हो जाता है कि पता नहीं ये काम किसने कर दिया, कहीं उस शरारती बच्चे ने तो नहीं कर दिया ना जो पूछ रहे हैं। एक जिज्ञासा सी जाग उठती है मन में, है ना, हमारे मन में एक जिज्ञासा सी जाग उठती है। ये कविता भी जिज्ञासा से भरी हुई है। हमें इसमें पता लगाना है कि इसमें कौन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। हाँ जी, कवि कहते हैं कि अगर रात में चांद ना होता तो हमें दिशा अर्थात पथ। दिशा का मतलब पता है आपको क्या होता है? दिशा मतलब होता है रास्ता, पथ, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। दिशाएं कितनी होती हैं? 4, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हमारी कितनी दिशाएं होती हैं? 4। ओके। अगर ना होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। मात्र एक किस्म का रोशनी का स्रोत है जो रात के अंधकार को दूर करता है। इसी प्रकार जो सूरज दिन में ना निकले तो हम जो सोने जैसी चीजें चमकती हैं उसको कैसे देखेंगे? हमें दिन और रात में कोई अंतर नहीं पता चलेगा। अगर ना होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। अगर ना होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। यहाँ कवि ने नदियों को पवित्र बताते हुए कहा है कि नदियां ना सिर्फ इंसानों की बल्कि संपूर्ण जग जिसमें जानवर वनस्पति आदि आते हैं सबकी प्यास बुझाते हैं। अगर नदियां ना होती तो भला कौन इस जगत की प्यास को संतुष्ट करता। वही पर्वतों को भी मीठा बताया गया है क्योंकि वे मीठे मीठे झरनों के स्रोत हैं। अगर पर्वत ना होते तो आखिर कौन झरनों को प्रवाहित करता। अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। यहाँ कवि पूछते हैं अगर आकाश में यानी नभ में बादल ना होते तो भला जो इंद्रधनुष जैसी सुंदर रचना होती है कौन रच पाता। इतना भव्य कला जो हम देख रहे हो कैसे बन पाती। इसमें कवि ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि अगर हम ना होते तो जो प्रश्न हम कर रहे हैं तो कौन पूछता हमसे, कौन इसका मतलब जानता, कौन प्रश्न उठाता है इसके बारे में। अब इस कविता में आपको क्या शिक्षा मिली है? प्रकृति के हमारे कौन कौन से साधन होते हैं? सूरज, चंद्रमा, पानी, पर्वत। पर्वत क्या होता है पता आपको? पर्वत होता है पहाड़। पर्वत मतलब क्या होता है? पहाड़। पहाड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माउंटेन। पहाड़ को क्या बोलते हैं? माउंटेन। निर्मल, निर्मल मीन्स क्या होता है पता आपको? निर्मल मीन्स क्या होता है? साफ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? क्लीन।
जग मीन्स जग, जग का मतलब क्या होता है? संसार। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड। अच्छा, अब बताओ इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिली है? किसके बारे में बताया गया इसमें? प्रकृति के कौन कौन से साधन होते हैं? सूरज, चंद्रमा, पानी और पहाड़। पहाड़, हमें पानी कहते हैं ना, पहाड़ों से पानी आता है। पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों से कैसे आता है पानी? पता है आपको कैसे आता है? पहाड़ों में बर्फ जमी होती है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो बर्फ पिघल जाती है और नदियों और झरनों में जाती है और वहां क्या बन जाता है? पानी। उससे हमारी प्यास बुझती है, जो जानवर पक्षी सारे इससे अपनी प्यास बुझाते हैं। अगर चांद ना होता तो हमें दिशाएं कौन दिखाता? अगर सूरज ना होता तो जो चीजें चमक रही हैं दिन में तो हमें कैसे दिखाई देती, कैसे चमकती वो चीजें? अगर पानी ना होता तो प्यास नहीं बुझनी थी। इसी तरह जैसे ये प्रकृति की चीजें हमारी मदद कर रही हैं, उसी तरह हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।